हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आप जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें ताकि मुझे लगे कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि यह मेरा जो वीडियो पहुँचा कहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा आज के टॉपिक में एक बार फिर से लेकर आया हूँ वॉइस का अगला पार्ट्स, जो कि यह इम्परेटिव सेंटेंस से है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में है। यानी इम्परेटिव सेंटेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया। इम्परेटिव सेंटेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, यानी बताया गया है। सबसे पहले एडवाइज, उसके बाद एक होता है ऑर्डर, उसके बाद होता है रिक्वेस्ट यानी प्लीज। इम्परेटिव सेंटेंस ये 3 से बनता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्पी या टॉपिक है। सबसे पहले रिक्वेस्ट का लेते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट का लेते हैं। जब एक्टिव वॉइस में प्लीज या काइंडली उसके बाद वर्ब का पहला रूप रहता है, तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। जब प्लीज या काइंडली के बाद जब वर्ब के पहला रूप रहता है, तो वह जो होता है एक्टिव वॉइस होता है। इसका पैसिव जो होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वर्ब के वर्ब का पहला रूप या तीसरा रूप लग गया, वर्ब का पहला रूप लगाता है। जैसे में मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज लगा हुआ है, यानी कि जब सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हुआ रहता है, तो ऐसे सेंटेंस में पैसिव बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू से सोल्व करते हैं। तो प्लीज लगा हुआ है तो यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। जब इसका पैसिव वॉइस बनता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद हेल्प मी। जैसा है वैसे ही लिख देंगे, बट इसको जब प्लीज या काइंडली लगा हुआ रहेगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से सोल्व करेंगे। उसके बाद जैसा रहेगा ठीक उसी प्रकार से हम लिख देंगे। एक और लेते हैं सेकेंड, काइंडली गो देयर, कृपया वहाँ जाइए, दया करके वहाँ जाइए। तो इसको सोल्व करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस के वॉइस को बनाते हैं। ये हुआ रिक्वेस्टेड से। अगला हम देखते हैं एडवाइज का। अगला टॉपिक है एडवाइज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी और बेहतरीन टॉपिक यह है। और एक टॉपिक से बहुत अच्छा एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में।
अगला हम लेते हैं एडवाइज का। एडवाइस सलाह, यानी कि जब वर्ब का एक्टिव वॉइस में जब वर्ब के पहला रूप रहता है तो उसे पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट से आएगा उसको सब्जेक्ट को लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट में रहेगा उसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे, यानी वर्ब के जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे। अब इसके बाद शुड का प्रयोग करना है। शुड का प्रयोग करेंगे। शुड के प्रयोग करने के बाद बी का प्रयोग कर देना है, उसके बाद वर्ब 3 का, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो करेंगे। या तो फिर इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, इससे भी बहुत ज़्यादा आसान और इजी होता है। एक और स्ट्रक्चर, जब एडवाइस रहेगा तो उसमें यू आर एडवाइज्ड टू प्लस V1 जैसा रहेगा वैसे ही लिख देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, कंसल्ट द डॉक्टर। कंसल्ट द डॉक्टर, हमने एग्जाम्पल लिया। अब इसको बनाते टाइम में या तो इस स्ट्रक्चर पे सॉल्व करेंगे या इस पे करेंगे, दोनों में से कोई एक पर भी करेंगे काम चलेगा। फिलहाल में हम दोनों स्ट्रक्चर पे बतलाते हैं। या कंसल्ट द डॉक्टर वर्ब के पहला रूप है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड, तो जो ऑब्जेक्ट में है उसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे, दी डॉक्टर पहले चलाएगा। डॉक्टर आ गया, उसके बाद शुड का प्रयोग, सब्जेक्ट कुछ भी हो सभी सब्जेक्ट के साथ शुड का ही प्रयोग करना है। शुड, उसके बाद बी के बाद V3 जो वर्ब के पहला रूप है कंसल्ट, इसको V3 में परिवर्तन करना है, कंसल्टेड। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। और में है यू आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट द डॉक्टर। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी और रोचक या क्वेश्चन टॉपिक होता है। कल की वीडियो में हम ऑर्डर का देखेंगे, ऑर्डर का बोध कैसे हम ऑर्डर का प्रयोग करते हैं इसे। तब तक आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।